सर, जिस तरह से हमारी सियासत पे हमला किया गया, जो हमारी सियासत को तबाह किया गया, इसी तरह एक प्लान बनाया गया कि हमारी मायशत कैसे तबाह होगी। और मायशत को तबाह करने के लिए दो तीन चीजें की गई हैं। एक सर, 2018 और 2019 में जो गाड़ियां आने ये कश्मीर से जो दिल्ली जाती थी तो उनको रोका जाता था सर। 40-40, 20-20 दिन तक, 40-40, 50-50 रोज तक वो गाड़ियां उनको खड़ी की जाती थी। क्यों आगे नहीं बेचते थे? तो ये एक सोची समझी एक साजिश थी कि हमारी जो मैशियत है कश्मीर की उसको कैसे तबाह किया जाए सर। एक दूसरी है कि हमारे इलाके में सोनावारी में वाइल्ड बोर्स कहाँ से आए? जंगली शोर जिनको कहते हैं सर, ना ये गुरेज में है, ना ये लद्दाख में है, ना ये किसी और जगह में पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ये वाइल्ड बोर्स कहाँ से आते हैं? जमींदार बेचारा परेशान है, साल भर वो फसल उगाता है, फसल तैयार करता है और वाइल्ड बोर्स आते हैं और उस फसल को खा जाते हैं सर। ये हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा ही मसला उभर चुका है सर। इसमें मैं मिनिस्टर साहब से की का अटेंशन चाहता हूँ। मिनिस्टर साहब, आप मेहरबानी करके जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उनके साथ ये टेकअप करिए, इन कोऑर्डिनेशन काम करिए आप। हम निजात चाहते हैं इन चीजों से। जिस वाइल्ड बोर्ड ने हमारा फसल तबाह किया है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है सर। तीसरी बात यह है कि हमारे जो एप्पल प्रोडक्शन है, आपको पता है सर, हमारी मैशियत का जो सबसे दरमादार है हमारी जम्मू कश्मीर की मैशियत का, वो एग्रीकल्चर पे है सर। उस एग्रीकल्चर पे जो एक और साजिश की गई सर, जो हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है वो सेब बाहर के मुल्कों से विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी सर, जो हमारा सेब वो उसकी कीमत वो गिरती जा रही है सर। वो हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि जो भी व्यापारी है, अक्सर व्यापारी अब मेरे ख्याल से ये छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस से बंद करना चाहते हैं सर। क्योंकि हमारा जो सेब है आजकल कम्पीट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां से जो सेब आता है सर वो बिल्कुल सस्ते दाम पे उनको मैसर होता है, लेकिन हमारे वो जो सेब है उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो खाने में भी वो टेस्टी है, लेकिन उसके दाम गिर चुके हैं सर। तो ये देखना है कि जो विदाउट इम्पोर्ट जो एप्पल बाहर के मुल्कों से आता है, तो उस पर वो ध्यान मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सार्क के मुल्कों के दरमियान एक वो एग्रीमेंट है कि सार्क के मुल्कों में इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन कहीं से ये सेब कहाँ से, अमेरिका से आता है, ईरान से आता है, दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ द सार्क कंट्री सर। ये भी है एक मसला है सर, बहुत बड़ा मसला बन चुका है। फिशरीज की तरफ मैं आ जाऊंगा सर। हमारे यहाँ बहुत ही पोटेंशियल है फिशरीज का, इसको कहते हैं चराग तले अंधेरा। हमारा जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लेक है वो है वल्लूर लेक सर। तो वहाँ पे फिशरीज का बड़ा वो है स्कोप है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो अब श्रिंक हो रहा है। जो वहाँ की ट्रिब्यूटरीज है सर, उसको अगर साफ किया जाए और उसमें ट्राउट की पैदावार हो तो ठीक रहे। मैं मिनिस्टर साहब से मेरे ख्याल से अगर मिनिस्टर साहब आए थे हमारे बांडीपुरा तो उसने जायजा लिया, रिव्यू लिया कुछ कामों का, लेकिन ये बात तब ये सामने नहीं आई सर। तो ये बात है सर। तो कोल्ड स्टोरेज का सर, हमारे एरिया में जो पैदावार है सेब की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है सर, कोल्ड स्टोरेज है नहीं सर। तो उससे क्या होता है, हमें या तो शुपियन भेजना पड़ता है या कहीं और भेजना पड़ता है। लेकिन जो हमारे जिम्मेदार है बेचारे व्यापारी हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है, या तो सीधे वो बेचते हैं दिल्ली में, जब रेट का वहाँ उनको ठीक नहीं मिलती है, वो स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन स्टोरेज के लिए उनकी फैसिलिटी नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बांडीपुरा में एक कोल्ड स्टोरेज पीपीपी बेस पे ये कायम हो। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान ये कर लेंगे इंशाल्लाह। केसीसी लोन, हमारे जो जिम्मेदार है बेचारे, वो बेचारे अब उनका जो है रोजगार वो इसी पे है मुनसर है, एग्रीकल्चर पे मुनसर है, लेकिन जो उन्होंने लोन उठाया है अब उसको चुकता करने के लिए उनके पास हिम्मत है नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जो इंटरेस्ट जो रेट बढ़ा है उस पर अगर उसको माफ किया जाए वो सबसे बेहतर रहेगा सर मेरे ख्याल से। तो दूसरी बात यह है, अब मैं स्कॉस्ट पे आ जाऊंगा सर। स्कॉस्ट में 5000 बच्चे पढ़ते हैं सर, और 5000 बच्चों के लिए अकोमोडेशन है नहीं। वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ 1000 बच्चों के लिए वो अकोमोडेशन है, बाकी
बाकी जो 4000 है, अगर उनकी एकोमोडेशन बढ़ाई जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी उनकी एकोमोडेशन का ख्याल रखेंगे सर। और तीसरी बात है कि हम इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ जो लैंड करते हैं सर, हमारे पास लॉज हैं सर, मगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं ऑन ग्राउंड। हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो श्रिंक होता जा रहा है डे इन डे आउट सर। तो उसमें भी जो हमें लॉज है इन वो, तो उनको इस्तेमाल करके, उनको यूज करके इस पे एक कब्जा लगाई जाए कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्यों श्रिंक हो रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है सर। तीसरी बात है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर ये इंडस्ट्री है, इसी तरह अगर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री भी बनाई जाए सर, एग्रीकल्चर तो है ही, लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर हमारी यहाँ पे हो, हॉर्टिकल्चर के मैं बताऊंगा सर, हमारे यहाँ एक कुछ इलाके हैं जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से अखरोट बिल्कुल बड़ी तादाद में उसकी पैदावार है, खासकर अजस है, अजस के इलाके जो है ऊपर, तो वहाँ उसकी पैदावार, या आरा गांव है उसमें चिट्टे पांडे हैं सर, उसमें जो अखरोट की पैदावार है बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर कोई उनके मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसको नोट डाउन करके वो मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराए सर। और चौथी बात है सर, चौथी और आखिरी ये सब ने मुद्दा उठाया सर, जो लायबिलिटीज है इसमें, इस डिपार्टमेंट में सर, ये जो लायबिलिटीज इन्होंने इनके यहाँ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लायबिलिटीज जो है वो जल्द से इनको ये जो पेमेंट है इनको दी जाए, वो लायबिलिटीज खत्म की जाए सर।